इस मूवी की शुरुआत एक दूसरी दुनिया से होती है जहां जहरीली बारिश होने के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जमीन पर मौजूद पानी जहरीला हो चुका था जिससे धीरे धीरे लोग प्यास से मर रहे होते हैं। वही हम एक लड़के को देखते हैं जो कचड़े के ढेर में कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। उसकी नजर एक लड़की के कटे हुए सर पर पड़ती है जो दिखने में काफी खतरनाक होता है। अब लड़का ऐसे जगह पर जाता है जहां लोग अपने अपने सामानों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते हैं। उस बाजार में जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपने पंजों का जोर आजमाते हैं जिसे हम आर्म रेसलिंग के नाम से जानते हैं। यही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फेडरिक है, जिसे आज तक आर्म रेसलिंग में कोई नहीं हरा पाया था और इससे बाकी के लोग डरते भी हैं। वो लड़का वहाँ के एक कीप शॉपर को कुछ सामान देता है और पेन भी देता है जो कचड़े के ढेर से मिला था। कीप शॉपर बदले में उसे एक बोतल पानी और टर्बो राइडर की बुक देता है। यह लड़का टर्बो राइडर के कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन था। तभी फेडरिक के पास उसका एक आदमी आता है और कहता है हमारा एक आदमी गायब हो गया है। वो कोई और नहीं बल्कि फेडरिक का भाई ही होता है जिसे टाउन के लीडर ने कैद किया था। उसके बाद टाउन का लीडर फेडरिक के भाई को बड़े ही बेरहमी से मरवा देता है। यहीं दूसरी तरफ वो लड़का जिसे टर्बो राइडर की बुक मिली होती है वो उस बुक को पढ़कर बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। वही बगल में खूबसूरत लड़की आकर बैठ जाती है। वो लड़की इस लड़के को अपना नाम एप्पल बताती है और उसके हाथ पर एक फ्रेंडशिप का ब्रेसलेट बांध देती है। लड़का देखता है कि वो मरे हुए आदमियों से बात कर रही है। लड़का एकदम से डरकर वहाँ से भाग जाता है। एप्पल ने जो ब्रेसलेट पहनाया था वो रात में ब्लिंक करने लगती है। उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है। निकालने के दौरान उसे बहुत जोर इलेक्ट्रिक शॉट लगता है और लड़का वही बेहोश हो जाता है। उधर फ्रेडरिक अपने आदमियों के साथ टाउन के लीडर के पास जाता है ताकि उसे पता चल सके उसका भाई कहाँ और किस हालत में है। उसके आदमी उसे समझाते हैं टाउन का लीडर बहुत खतरनाक है, हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए। उसके बदले हमें लोगों को कहीं ना कहीं पानी ढूंढना चाहिए जिसे हम पीकर जिंदा रह सके, क्योंकि जहरीली बारिश होने के बाद वहाँ पर हर एक चीज जहरीली हो गई थी और दूरों दूर तक पानी पीने योग्य नहीं था। उसी समय टाउन के लीडर के कुछ आदमी आकर फ्रेडरिक के आदमियों को मारने लगते हैं और फ्रेडरिक को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ जब लड़के को होश आता है तो उसके सामने वही लड़की एप्पल खड़ी होती है और एप्पल लड़के को खाने के लिए पैकेट देती है और कहती है मैं तुम्हारा टर्बो बुक वापस करने आई थी जो तुम वही छोड़ आए थे। इस बात पर लड़का बहुत खुश होता है। उसके बाद दोनों बाहर एक साथ सामान ढूंढने जाते हैं। रास्ते में लड़का एप्पल को समझाता है कुछ रूल है जिसे हम लोगों को हर हाल में मानना होगा। रूल नंबर 1, हमें हमेशा अपने साथ एक बोतल की पानी रखनी चाहिए और रूल नंबर 2, हमें कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि हमें अजीब दिखने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। उधर फ्रेडरिक को बहुत गुस्सा आता है और अपने दुश्मनों को एक एक करके मारने लगता है। तभी टाउन के लीडर का एक आदमी फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। वही दूसरी तरफ वो लड़का एप्पल से पूछता है तुम कहाँ से आई हो। एप्पल कहती है मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। लेकिन लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि जिस जगह से बारे में लड़की बता रही थी वो डेंजर जोन में होता है। तभी अचानक एक आदमी एप्पल को जाल में फंसाकर किडनैप कर लेता है। यह देखकर लड़का वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब वो आदमी इस लड़के का भी पीछा करने लगता है। भागते भागते लड़का अचानक एक बेसमेंट में गिर जाता है। देखने से पता चलता है यह एक स्पेसशिप है। जब उस स्पेसशिप को चालू करता है तो पता चलता है कि टर्बो राइडर था वो असलियत में यहाँ आया था, लेकिन अपने मिशन में नाकाम रहा और मारा गया। उसके बाद वो लड़का उसका टर्बो सूट पहनकर बाहर आता है। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था उससे अब पूछता है एप्पल कहाँ पर है, लेकिन वो आदमी दिखने में कुछ अजीब लग रहा था। वो आदमी को कुछ जवाब नहीं देता। टर्बो सूट में कुछ एनर्जी मौजूद थी जिसका उपयोग करके लड़का उस आदमी को मार देता है। एप्पल को उसी जगह पर लाया गया था जिस जगह फ्रेडरिक के भाई को मारा गया था। टाउन का लीडर सबको मारकर उनके डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है जिससे उनके बॉडी पार्ट से पानी निकलता है और यही वजह होती है यहाँ के सभी लोग एक एक करके गायब होते जा रहे थे। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है और टाउन के लीडर को डरते हुए कहता है तुम मेरे दोस्त एप्पल को छोड़ दो, मैं टर्बो राइडर एक सुपर हीरो हूँ। जिस पर टाउन का लीडर कहता है अगर तुम सुपर हीरो हो तो अपनी पावर मुझे दिखाओ। लड़का टाउन के लीडर पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन सूट की बैटरी खत्म हो चुकी थी जिससे वो लड़का अटैक नहीं कर पाता और एक आदमी आकर उसको भी पकड़ लेता है। उसे उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ एप्पल और फ्रेडरिक को रखा गया था। एप्पल उस लड़के को देखकर बहुत खुश होती है। फ्रेडरिक सबसे पहले कहता है हम सबको मिलकर इनका सामना करना चाहिए और वो ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले वहाँ के गार्ड को मार देते हैं
टर्बो टाउन के लीडर से कहता है तुम जिसको पकड़े वो सबको आजाद कर दो, लेकिन टाउन का लीडर मना कर देता है और एप्पल को भी शूट करता है। थोड़ी ही देर में सोलर के द्वारा उसका सूट भी चार्ज हो गया था। अब टर्बो उस आदमी को मार देता है। उसके बाद टर्बो एक गैस पर हमला करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और मौका का फायदा उठाकर सबके सब निकल जाते हैं। टाउन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बचे हुए आदमियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से उस टर्बो किड को पकड़ कर लाओ। टर्बो एप्पल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे गोली लगने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक थी। इनके बातों से पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है। ये सुनकर टर्बो एकदम से डर जाता है और कहता है क्या तुम भी दूसरे रोबोटों की तरह खतरनाक हो? वो कहती है नहीं नहीं, मुझे तो फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था, लेकिन गोली लगने की वजह से उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे वो धीरे धीरे मरने लगी थी। अब टर्बो और एप्पल उसी कीप शॉपर के पास जाते हैं, जिससे एक्सचेंज में टर्बो सामान लिया करता था। टर्बो कीप शॉपर से पूछता है मुझे एक बायो इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए। कीप शॉपर एक जगह बताता है और कहता है अगर तुम इस जगह जाओगे तो बायो इलेक्ट्रिक मीटर तुम्हें मिल सकता है। यही के जाने के बाद टाउन के लीडर के आदमी कीप शॉपर को किडनैप कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ टाउन का लीडर टर्बो और एप्पल के बारे में पूछता है। कीप शॉपर डरकर टर्बो और एप्पल के बारे में बता देता है। फिर लीडर कीप शॉपर को भी मार देता है। लीडर के आदमी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ टर्बो और एप्पल बायो इलेक्ट्रिक मीटर ढूंढने गए होते हैं। उन्हें देखने के बाद टर्बो और एप्पल यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों डेड एंड तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद इन्हें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब टर्बो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को मार देता है, लेकिन सामने हुई हमले में एप्पल का सिर कट जाता है, जिसे पकड़ने के लिए टर्बो डेड जोन में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे रोबोट फेंके हुए थे। एक रोबोट के बॉडी में एप्पल का सिर लगा देता है और खुद वहीं बेहोश हो जाता है। जब टर्बो की आंखें खुलती है तो देखता है कि फेडरिक उसे डेड जोन से बचाकर बाहर लाया है। इधर एप्पल को होश आ जाता है और अपने नए शरीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर टर्बो और फेडरिक कुछ दूर आगे जाते हैं तो इनको टाउन के लीडर के आदमी घेर लेते हैं। ये भी इनका जम का मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं। एक लेडी टर्बो को मारने वाली होती है, उसी समय वहाँ एप्पल आ जाती है और उस लेडी को मार देती है। तभी अचानक टाउन का लीडर आकर एप्पल और फेडरिक को शूट कर देता है और साथ टर्बो किड को भी शूट कर देता है, लेकिन टर्बो किड बच जाता है क्योंकि उसके पॉकेट में एक बॉक्स था, जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगी थी। फिर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए टर्बो लीडर को हमला करके मार देता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।